हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अध्याय 9। हम अध्याय 9 तक सीरीज अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम अध्याय 9 करने वाले हैं जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। इस एक्सरसाइज में हम आंकड़ों का प्रबंधन सीखेंगे। आंकड़े मतलब जैसे हमारे पास कोई डेटा होता है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन होती है डेटा की फॉर्म में, और उसको हम एक मिलान चिन्ह द्वारा बनाना सीखेंगे और एक सारणी बनाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये सीखने वाले कि हम कैसे डाटा को एक कलेक्टिव तरीके से, कि वो इंफॉर्मेटिव भी लगे, उस तरीके से इसका प्रबंधन करेंगे। तो चलिए आज की एक्सरसाइज 9.1 से शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। इसमें कुछ समझाने के लिए है नहीं बेसिक, तो फिर मैं एक्सरसाइज में समझाऊंगी इसको। ठीक है, एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर इसको देखते हैं क्या है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है गणित के एक टेस्ट में 40 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए हैं। ये वाला डब्बा इसमें दिया गया है हमारे को फर्स्ट क्वेश्चन पे। इन अंकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, हमने मिलान चिन्ह का प्रयोग करके एक सारणी बनानी है, उसमें देखते हैं। ठीक है, तो एक सारणी बनाने के लिए सबसे पहले तो यहां लिख देते हैं टोटल नंबर या अंक। ठीक है, जितने अंक आए, और अंक इधर लिख देंगे, इधर लिख देंगे मिलान चिन्ह। ठीक है, मैं बताऊंगी भाई मिलान चिन्ह क्या होता है। ठीक है, और इधर आ जाएगी विद्यार्थियों की संख्या, ये जितने भी स्टूडेंट हैं। चलिए हमारे पास सारणी बनेगी। पहले इसमें देख लो कहाँ से, एक से शुरू हो रहा, जीरो तो किसी के नहीं है इसमें। एक से शुरू हो रहे अंक और कहाँ तक है, हाईएस्ट नंबर कौन सा है, सबसे ज्यादा है 9, क्योंकि दो एक ही नंबर की संख्या है तो 9 ही है इसमें। ठीक है, 1 से 9 तक हम लिख लेते हैं अंक कि 1 से 9 ही अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आ गया 9। ठीक है, अब देखते हैं एक अंक कितने विद्यार्थियों के हैं। ठीक है, एक अंक, एक देखो कहाँ पे, एक तो यहाँ पे एक, और दूसरा यहाँ पे, यानी सिर्फ 2 विद्यार्थी है जिनके 1 नंबर आए हैं। ठीक है, जो टोटल 40 विद्यार्थी है, 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 1 नंबर आया है, तो एक के आगे लिख लेते हैं हम 1। ठीक है, सॉरी 2 नंबर आए हैं 2 विद्यार्थी से, तो विद्यार्थियों की संख्या में आ जाएगा 2 विद्यार्थी ऐसे जिनके 1 नंबर आए हैं। अब मिलान चिन्ह का मतलब होता है हमें सिर्फ एक रेखाएं सी खींचनी है। ठीक है, लाइंस खींचनी है और उसके द्वारा हम मिलान चिन्ह बनाएंगे। ठीक है, एक के लिए हम ऐसे मेंशन करेंगे मिलान चिन्ह सिर्फ एक लाइन, 2 के लिए ऐसे, 3 4 लाइन होगी, 5 हमने 5 का ध्यान रखना है, बस 5 ऐसे कर देना है, एक लाइन ऐसे बना देंगे, 1 2 3 4 और 5 वैसे हो जाएगी, अगली फिर ऐसी चलेगी, यहाँ तक सीरीज ऐसे चलेगी। तो मिलान चिन्ह बस ऐसे ही है। ठीक है, तो मिलान चिन्ह सारणी के द्वारा हम इसमें विद्यार्थियों के जो अंक आए हैं उसको प्रदर्शित करेंगे। तो पहले तो चलते हैं 2, ए का जो अंक है, यहाँ पे अंक लिखे, यहाँ कितने विद्यार्थियों के आए, 2 विद्यार्थियों के, तो हम लिख देंगे 2 विद्यार्थियों के, ऐसे 2 डंडे लगा देंगे, सिर्फ 2 लाइन खींच देंगे। अब 2 अंक देखो कितने लोगों के आए, एक यहाँ पे है 2, एक इधर है, एक इधर है। ठीक है, 3 लोगों के हमारे पास कितने अंक आ गए, 2, 3 विद्यार्थियों के आगे 2 मार्क्स, यानी 3 लिख देंगे हम, 1 2 3, ऐसे हम 3 डंडे लगा देंगे। 3 देखते हैं, 3 चलो, 1 2 3, 3 अंक जो है वो 3 ही विद्यार्थियों के आते हैं, 3 ही विद्यार्थियों के, तो इसमें लिख देंगे 1 2 3, इसमें भी ऐसे लग जाएगा, मिलान चिन्ह ऐसे बन जाएंगे। अब 4 चलते हैं नेक्स्ट, 1 2 3 4 5 6 7 लोगों के आगे हैं 4 मार्क्स, 7 लोगों के आए, तो 4 के लिए हम कैसे कर देंगे, 1 2 3 4 लाइन्स खींच देंगे, 4 लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब चलते हैं 5 पे, 1 2 3 4 5 6, 6 विद्यार्थियों के कितने मार्क्स आ गए, 6 विद्यार्थियों के 5 अंक आए हैं, और 6 को मेंशन कर देंगे, 1 2 3 4, 5वीं लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, 5 और 6। ठीक है, 6। अब चलते हैं 6 पे, 6 पे देखो 6 कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी 6 नंबर आए, 1 2 3 4 5वें हो गए, 6 7, मिलान चिन्ह आपको बनाने आ गए होंगे इस टाइम। ठीक है, ऐसे मेंशन करेंगे। अब देखते हैं हम कहाँ पे थे, 1 2 3 4 5 6, हाँ 7 नंबर देखना है हमने, 7 नंबर, 1 2 3 4 5, 5 लोगों के कितने आगे, 5 विद्यार्थियों के आगे 7 नंबर, तो 7 के लिए कैसे करेंगे, सॉरी 7 विद्यार्थियों के आगे ना, 5 विद्यार्थियों के लिए 1 2 3 4 और
5 मेंशन कर दिया। अब है 8। 8 देखो 1 2 3 4, 4 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 8 मार्क्स आ गए हैं, तो 4 विद्यार्थियों के लिए 1 2 3 4 डंडे लगाने सिर्फ। अब लास्ट चलते हैं 9। 9 मार्क्स कितने के आए? 1 2 और 3, 3 विद्यार्थियों के आगे 9 मार्क्स, 1 2 3। अब इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थियों ने 7 या फिर उससे अधिक अंक प्राप्त किए। या तो 7 या उससे अधिक, 7 से अधिक कितने? सिर्फ 8 और 9 है, यानी हमने कितने विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी कितने हुए? 7 8 9। 7 क्या है? 5 8, 8 नंबर आए 4 लोगों के और 9 नंबर आए 3 लोगों के, तो टोटल कितने हो गए? 5 और 4 9 10 11 12, 5 और 4 9 और 3 12, तो एक आंसर हो जाएगा। 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 7 या 7 से अधिक अंक प्राप्त किए। अब चलते हैं बी पे। बी बोल रहे हैं कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए? 4 से कम अंक, 4 से कम यानी 3 2 1, तो कितने ने किए? 3 और 3 6 7 8। कितने विद्यार्थियों ने किए? 8 विद्यार्थी ऐसे थे बी में जिन्होंने 4 से कम अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो गया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में बस हमने मिलान चिन्ह के द्वारा एक सारणी बनानी थी और ज्ञात करना था कि मतलब ये हमारे पास देखो उथल पुथल करके एक डाटा दिया है और हमने ये आंकड़े दिए हैं, इनका प्रबंधन किया कैसे, मिलान चिन्ह सारणी द्वारा इसको अच्छे से बनाया। ठीक है, ताकि इसको देखने से पता लग रहा है कि मिलान चिन्ह को देखो कि हाँ एक अंक है वो 2 लोगों के आए हैं, 2 नंबर 3 लोगों के आए हैं, 3 नंबर 3 नंबर लोगों के आए हैं, 4 नंबर 4 लोगों के आए हैं, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में, सेकंड क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है कक्षा 6 का एक उनके 30 विद्यार्थियों की मिठाइयों की पसंद निम्नलिखित है। ठीक है, तो मैंने मिठाइयां ऐसे लिख दी है। L फॉर है लड्डू, B फॉर है बर्फी, वापस से लड्डू का एक जलेबी आ जाएगी, J फॉर एक, R फॉर रसमलाई। तो 4 टाइप की मिठाई हमारे पास है, लड्डू बर्फी जलेबी और रसमलाई है, रसगुल्ला, सॉरी रसगुल्ला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन इन्होंने ये बोला है कि इनको क्या बनाए, एक मिलान चिन्ह बना के एक सारणी में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो मैं बनाती हूँ मिलान चिन्ह से। पहले मिठाइयाँ देखो, मिठाइयाँ कौन कौन सी, ए वाला पार्ट है ये। मिठाइयाँ कौन कौन सी है? एक तो है लड्डू, मतलब जिसको हम बोलेंगे L। ठीक है, इसको L से रिप्रेजेंट किया मैंने। एक आ गई जलेबी J से, और एक आ गई, ये क्या है, लड्डू, और एक बर्फी भी है, बर्फी आ गई B से, और रसगुल्ला आ गया R से, आ गया रसगुल्ला। ठीक है, मैंने ऐसे मेंशन किया इनको। अब मिठाइयाँ आ गई, एक आ जाएगा मिठाइयों के बाद, हाँ मिलान चिन्ह, मिठाइयों की क्या बनाएंगे, मिलान चिन्ह बनाएंगे, और लास्ट में आ जाएगा विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। ये बोल रहे हैं विद्यार्थियों की मिठाइयों, हाँ विद्यार्थियों की संख्या। अब पहले तो इनका देखते हैं किस किस को क्या पसंद आया। अब पहले हम देखेंगे लड्डू किस किस को पसंद आया। लड्डू देखो पहले, यानी एल ढूंढो कितने लोगों को आया पसंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सबको लड्डू ही पसंद आ रहे हैं। ठीक है, 12 लोग हैं जिनको लड्डू पसंद आया। अब 12 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मिलान चिन्ह में, पहले तो 1 2 3 4 डंडे, 5 वही आ गया। ठीक है, 5 हो गए। अगला चलते 6 7 8 9 10 हो गए, और 2 है 11 12। ठीक है, मिलान चिन्ह में ऐसे रिप्रेजेंट किया हमने इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट जलेबी पे, यानी J फॉर जलेबी। अब J ढूंढो कहाँ है जलेबी, 1 2 3 4 5, नहीं यहाँ पे भी L कर दिया क्या, नहीं ये आगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 लोग थे जिनको जलेबी पसंद आई। एक मिनट, मैंने लड्डू को शायद ये लड्डू गिन लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये इसमें आएगा, ये J है, मैंने इसको L समझ लिया था, तो ये 11 ही होंगे, ये 11, और यहाँ से एक डंडा हट जाएगा, 10 ये हो जाएंगे, 5 5 10 और 1 11 हो जाएंगे। अब जलेबी चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग थे जो जलेबी वाले थे। 6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 वाली और छठा ये। अब चलते बर्फी यानी B पे, 1 2 3 लोग हैं जिनको बर्फी पसंद आई, यानी 1 2 3। अब चलते रसगुल्ले पे R, 1 2
3 4 5 6 7 8, ठीक है। जे इधर भी रह गया है। 8 लोग थे जिनको क्या आ गई, बर्फी रसगुल्ला पसंद आ गया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 लोग थे जिनको ये रसगुल्ला पसंद आया। अब चलते बी पार्ट पे। बी पार्ट पे क्या बोल रहा है, बी पार्ट पे बोल रहा है कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की गई। कौन सी मिठाई की गई विद्यार्थियों द्वारा सबसे ज्यादा, कौन सी खाई, 11, यानी 11 पे कौन है, लड्डू। यानी लड्डू जो ऐसी मिठाई है जो सबसे ज्यादा विद्यार्थियों द्वारा पसंद की गई, ठीक है। तो हमने इसको मिलान चिन्ह में इसलिए व्यवस्थित किया था कि हमारे को पता चल सके सबसे ज्यादा कौन है, सबसे कम कौन है, या कितने लोगों को कितना पसंद आया, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है इसमें। चलिए थर्ड क्वेश्चन हमारे पास बोलता है कि कैथरीन ने एक पासा क्या होता है, डाइस, डाइस से खेलते थे बचपन में, ठीक है। ऐसे होता है, एक तरफ इसमें 4 होते हैं, एक कॉर्नर में इसमें 2 हो जाएंगे, एक फेस पे कितने हो जाएंगे, 1 होता है। 1 से 6 तक होते हैं ना डाइस, लूडो में खेलते जो। तो उसको 40 बार उसने उछाला और जो उसको संख्या प्राप्त हुई उसने ऐसे लिख लिया इसको, ठीक है। अब क्या करना है, हमने इसकी वैसी ही सारणी बनानी है मिलान चिन्ह वाली, और फिर उसके क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। मिलान चिन्ह बनाने के लिए देखते हैं संख्याएं, पहले देख लो 1 से 6 होती है, इसमें संख्या कितनी होती है, 1 से 6 होती है, 1 2 3 4 5 और 6। जो हमारे पास पासा होता है, डाइस होता है, उसमें 1 से 6 संख्या होती है। अगला है मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह बना लेंगे उन संख्याओं के, और जितनी बार उठाएं, मतलब कितनी बार आएगी जो कोई संख्या को उछालने पे, वो देखेंगे। पहले चलते हैं 1 पे, तो 1 को ढूंढेंगे कि कितनी हमारे पास संख्या आई है। ये 1 को करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 1 आया है हमारे पास 7 बार। कितनी बार आया है, 7 बार। 7 को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, आया समझ। चलते हैं सेकंड पे, 2 हमारे पास कितनी बार आया है, 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 बार हमारे पास 2 आया है। तो 6 को कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब चलते 3 पे, 3 देखो 1 2 3 4 5 बार। 5 बार को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 और सीधे 5 आ जाएगा। अब चलते 4 पे, 4 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 हमारे पास 4 ही बार आया, तो 1 2 3 4 सीधा ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 4 तक। अब 5 देखो, 5 को ढूंढो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 बार आया है 5, हाँ 11 बार आया है 5, तो 1 2 3 4 और 5। अब चलते लास्ट 6 पे, 6 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 और 7 बार आ गया है हमारे पास 6। तो 7 को कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5वां हो गया, छठा और 7वां आ जाएंगे। अब चलते हैं मिलान चिन्ह वाली सारणी हो गई है। इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है न्यूनतम जो बार आने वाली संख्या है वो कौन सी है, न्यूनतम बार, ठीक है। ये बोल रहा है ये सबसे न्यूनतम मतलब सबसे कम कौन सी संख्या आ रही है देखने पे, देखो सबसे कम आ रहा है 4, सबसे कम ये वाली 4 है ना ये, ठीक है। 4 बार आया था, तो सबसे कम क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और न्यूनतम बार सबसे कम बार। अब चलते बी पे, अधिकतम बार आने वाली संख्या। हाँ देखो अधिकतम बार आने वाली सबसे ज्यादा कौन आ रहा है, 11 कौन है, 5 संख्या हमारे पास 11 बार आई है, 5 संख्या 11 बार, तो सबसे ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा बार आने वाली है 11 नहीं 5, इतनी बार आई है, 5 संख्या है, संख्या तक आए, संख्या तो कितनी बार आई, 5 11 बार, यानी सबसे ज्यादा बार आई, ये कौन सी संख्या है, 5। अब चलते डी पे, समान बार आने वाली संख्या है, ऐसी संख्या है जो सेम नंबर पे आई है, हाँ ये 7 है, ठीक है, 7 यानी 7 कितनी, 1 7 बार आया है और 6 भी 7 बार आया है, यानी 1 और 6 ऐसी संख्या है जो समान नंबर पे आई है, मतलब सेम बार आई है जितनी बार हमने पासा उछाला। तो चलिए ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, एक बार हमने आंकड़ों का अच्छे से प्रबंधन कर दिया, उसकी सारणी बना दी, तो आंसर करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, इसमें खोज नहीं होगी और ढूंढना नहीं पड़ेगा हमारे को, ठीक है। इसलिए आंकड़ों का प्रबंधन ये वाला चैप्टर इसीलिए है। अब चलते फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में ये बोल रहा है निम्नलिखित चित्रलेख 5 गांवों में ट्रैक्टरों की संख्या दर्शाता है, ठीक है। सारे क्या बनाए मैंने, ट्रैक्टर बनाए हैं, हमारे पास गांव है 5, ठीक है, A B C D और E गांव है हमारे पास, और ये जो आकृति है वो क्या दर्शाता है, एक ट्रैक्टर को दर्शाता है ये, ठीक है। कितने ट्रैक्टर को दर्शाता है, एक ट्रैक्टर को। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके पर इसको करेंगे, इसी
ये बस इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन होंगे वो इसी के बेस पे होंगे, बहुत ईजी है, ठीक है। तो एक बार करते हैं इसको। तो इसमें हमारे पास हमने कोई मिलान चिन्ह नहीं बनाया, ऑलरेडी हमारे पास एक आकृति दी गई है। इसमें कहा है किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है, न्यूनतम मतलब सबसे कम है, ठीक है। तो सबसे कम हम देखेंगे कौन से गांव में है, सबसे कम साफ दिख रहा है ये वाले में, ठीक है। ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा, सबसे कम इधर दिख रहे हैं। तो 1 2 3, सिर्फ यहाँ पे 3 है, पहले चलो काउंट कर लेते हैं, ठीक है। इस वाले गांव में कितने, 1 2 3 4 5 6, इधर है 6। बी गांव में 1 2 3 4 5, इधर है 5 6 7 8, इधर 3 ही है, और गांव ई में 2 2 4 5 6, ठीक है। अब आपको देखने में आसानी हो जाएगी, ठीक है, साइड में ले लिया हमने। अब बोल रहे हैं कि सबसे कम हमें पता है कहाँ है, सबसे कम जो है ट्रैक्टर वो है गांव डी में, आया समझ। अगला बोल रहा है किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या सबसे अधिकतम है, मतलब सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा देखो 6 है, इधर है 5 8 3 6, यानी 8 वाले में क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, देखने से पता लग रहा है। कौन सा गाँव है, गाँव सी। तो गाँव जो सी है उसमें क्या है, सबसे ज्यादा ट्रैक्टरों की संख्या है। अब चलते अगला, किस मतलब गांव सी में गांव बी से कितने ट्रैक्टर अधिक है। गांव सी देखो 8 है और गांव बी में है 5, तो ये बोल रहा है कितने अधिक है, गांव सी के पास कितने अधिक है गांव बी से। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 8 में से 5 गए 3, यानी गांव सी के पास गांव बी से 3 ट्रैक्टर ज्यादा है। 3 ट्रैक्टर ज्यादा है ना, ये तो 5 हो गया, 1 2 3, 3 क्या है, एक्स्ट्रा है, देखने से पता लग रहा है। तो क्या ले देंगे, 3 हमारे पास ट्रैक्टर ज्यादा है। अगला बोल रहा है 5 गांव में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर है। कुल मैंने जब भी बोला था क्या करने, कुल बोला हो, टोटल पूछा हो तो क्या बोले, क्या करेंगे, हम जमा करते हैं, ऐड करते हैं, योग करते हैं। 5 गांव में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर है, तो क्या करेंगे, जब भी हमारे पास कुल पूछा हो, टोटल पूछा हो, हम क्या करते हैं, जमा करते हैं, ऐड करना होता है, टोटल करना होता है। तो टोटल करेंगे 6, इधर आ जाएगा 6 + 5 11 + 8 19 + 3 22 और 6 28 हुए, ठीक है। तो टोटल कितने आ गए, टोटल ट्रैक्टर सारे के सारे गांव के पास कितने हैं, 28 हमारे पास ट्रैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन हो गया, इसको उतार लो। अब करते हैं, चलते हैं 5th क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही होने वाला है, उसमें भी कुछ आकृतियां दी है, पहले उसको बना लेते हैं, फिर उसके क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। चलिए 5th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5th क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक सह शिक्षा माध्यमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या निम्न चित्रलेख द्वारा प्रदर्शित की गई है। तो हमने इसको देख के इसके बेस पे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन है हमारे पास A B और C। तो पहले तो क्वेश्चन समझते हैं, ये क्या है, मैंने एक आकृति बनाई, लड़कियों की संख्या है, ये 1, ठीक है। एक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये 4 लड़कियों के बराबर, मतलब 4 लड़कियां हैं, ये 4 लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें कितनी लड़कियां हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 लड़कियां नहीं है। अगर एक हमारे पास 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 6 कितने को करेगा, 6 चौका 24, यानी यहाँ पे कितनी लड़कियां है, 24। वैसे इसको देखो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लड़कियां नहीं है, ये एक अगर 5 के बराबर है तो बाकी, सॉरी, अगर एक ही 4 लड़कियों के बराबर है तो बाकी 5 कितने के बराबर हो जाएंगे, 5 चौका 20 के बराबर, आया समझ। तो वैसे ये सारे, यहाँ पे एक आधा भी दिया है, आधे का मतलब क्या होगा, अगर पूरा 4 के बराबर है तो आधा कितने के बराबर होगा, 4 का आधा कितना होता है, 2, ये 2 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी लड़कियां हो जाएगी, 4 ये है, 4 दूनी 8, 4 × 12, 4 × 16 17 18, ठीक है, 2 तो ये हो जाएगी 18। चलिए फिलहाल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर आंसर करते हैं। पहला, किस कक्षा में लड़कियों की संख्या सबसे कम है, मतलब न्यूनतम है। तो सबसे कम हम देखेंगे यहाँ पे अगर 24 है, देखने की मैंने ऐसी इस तरह से आकृति बनाई है, चित्रलेख बनाया है कि देखने भी पता लग जाए हमारे को पास। सबसे कम देखो किसमें सबसे कम जा रहा है, यहाँ भी ज्यादा, यहाँ भी, इधर भी, हाँ इन दोनों को देखो, ये और ये, यहाँ पे कम है। तो सबसे कम कहाँ पे है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, बाकी में इससे ज्यादा है। तो चित्र देख के ही हमने पहचानना है, यानी कक्षा 8 में सबसे ज्यादा कम है, 8वीं कक्षा है ना, यानी कक्षा 8 में सबसे न्यूनतम लड़कियां हैं। अगला चलते हैं, क्या कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या से कम है। कक्षा 6 देखो, कक्षा 6 में है 4 लड़कियां, 4 मतलब एक 4 के बराबर है तो 4 लड़कियां होगी 16, इसमें 16 लड़कियां, ठीक है, आया ना समझिए। ये 4 के बराबर है, साफ लिखा है 4 लड़कियां, ये 4 ये है, 4 दूनी 8, 4 × 12, 4 × 16 ये है। इधर कितनी हुई 5 में, इधर है 4, 4 दूनी 8 और ये आधी है, तो आधे का मतलब 2, 8 9 10, यहाँ पे 10 लड़कियां। अब ये बोल रहे हैं कि कक्षा 6 में जो है 5 से कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या, हाँ क्या कक्षा 6 में इधर 16 इधर 10 है, कम नहीं है, 5 कक्षा 5 की लड़कियों से कम है, नो है, इधर 16 ये 10 है, बल्कि ज्यादा है, तो कम नहीं है, तो ये नहीं आंसर आ जाएगा कि नहीं ये इससे ज्यादा है। अगला करते हैं, कक्षा 7 में कितनी लड़कियां हैं। चलो कक्षा 7 में देखो, 7 कहाँ है, ये, इसमें कितनी लड़कियां हो जाएगी, 3 ये है, और एक इसके बराबर है, एक जो चित्र बनाया है 4 लड़कियों के बराबर है, 4 4 दूनी 8, 4 3
यानी कक्षा जो 7 है इसमें टोटल 12 लड़कियां हैं। आया समझ? तो बहुत मतलब हम चित्रों को देख के ही क्या बना सकते हैं, इसके आंसर बना सकते हैं। अब चलते हैं 6 क्वेश्चन पे। ऐसे ही होगा सेम। इसमें बल्ब दिए गए हमारे पास, इसको मिटा लेते हैं। चलिए, इसमें हमारे पास अलग अलग सप्ताह में बल्बों की संख्या दी गई है और मतलब बिजली के बल्बों की बिक्री नीचे दर्शाई, कितने मतलब सोमवार को कितने बल्ब बिके, मंगलवार को कितने बिके, ठीक है, बल्ब है सारे। तो इसके बेस पे हमने इस चित्र आलेख को देख के हमने एक क्या बनानी, सारणी तो नहीं बनानी, बट इसके बेस पे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो देखो, सोमवार से लेकर रविवार तक का पूरा हफ्ता चला गया है। अब हाँ, इसमें क्या दिया गया है, इसमें एक बल्ब, ये जो एक दर्शाता है एक चित्र ऐसे एक गोला, किसके बराबर है, 2 बल्ब के बराबर है। किसके बराबर है, 2 बल्ब के। तो यानी सोमवार के दिन पता करो जरा कितने बल्ब हो जाएंगे। ये 2 के बराबर है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 बल्ब नहीं है, एक बल्ब 2 के बराबर है, तो 6 कितने के बराबर हो जाएंगे, 6 तो नहीं 12 के बराबर। कितने के बराबर हो जाएंगे, 12 के बराबर, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलो पहले इसको लिख ही लेते हैं, फिर इसके बेस पे क्वेश्चन के आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 है बड़ा बल्ब, तो ये आ जाएंगे 8 दूनी 16 बल्ब हो जाएंगे। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, एक बल्ब 2 के बराबर है, 4 दूनी 8 आ जाएगा। इधर 3 और 2 5 दूनी 10 आ जाएगा। 2 और 2 4 5 6 7 आ जाएगा 14 के बराबर। 2 और 2 4 आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए। शुक्रवार देखो, शुक्रवार यहाँ पे कितने बल्ब बेचे गए, यहाँ पे 14, ठीक है, कितने बल्ब बेचे गए 14। कैसे आए, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बल्ब थे और एक बल्ब अगर 2 के बराबर है तो कर दो सबको, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, यहाँ 7 दूनी 14 कर लो, ठीक है। 14 बल्ब बेचे गए। किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी। अब किस दिन बल्ब सबसे ज्यादा, अधिकतम का मतलब होता है सबसे ज्यादा बेचे गए, किस दिन। देख लो यहाँ पे 12 16 8 10 14 8 18, यहाँ पे कितने सबसे ज्यादा, 18 सबसे ज्यादा है, इनमें से सबसे बड़ी रकम 18 है। तो सबसे ज्यादा बल्ब की बिक्री यहाँ पे हुई कब है, रविवार। तो कब हुई सबसे ज्यादा बल्ब, कब बेचे गए, रविवार वाले दिन, संडे वाले दिन, ठीक है। अगला चलते हैं, सप्ताह के कौन कौन से दिनों में समान संख्या में बल्ब बेचे गए। कौन कौन से दिनों में समान संख्या में बल्ब बेचे गए, समान संख्या दिख रही है, 8 8 यहाँ पे दिख रहा है, 8 इधर 1 इधर है, तो आ गया बुधवार और शनिवार। बुधवार और शनिवार को क्या हुआ, सेम, मतलब सारे सेम बिक्री हुई, समान बिक्री हुई बुधवार और शनिवार को। अब अगला चलते हैं, कौन कौन से दिनों में न्यूनतम बल्ब बेचे गए, सबसे कम कौन कौन से दिनों में बेचे गए। सबसे कम हमारे पास 8 ही है, ठीक है, यानी बुधवार और शनिवार को क्या हुआ, सबसे कम बिक्री भी बुधवार और शनिवार को भी सबसे कम बिक्री भी इसी दिन हुई। चलिए 7 क्वेश्चन हो गया। 7 क्वेश्चन के साथ हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 9.1 हम चलते प्रश्नावली 9.2 पे। इसमें उसमें भी हमारे पास चित्र ही बनाने होंगे और कुछ सारणी बनानी होंगी, तो चलते हैं प्रश्नावली 9.2 पे, फिर देखते हैं उसमें क्या है।